नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये शेर इतिहास की एक ऐसी तारीख 19 सितंबर 1960 पर पूरी तरह से फिट बैठता है। 65 साल पुरानी ये वो तारीख थी जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। दरअसल इस तारीख को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। पहलगांव के आतंकवादी हमले के बाद से ही इस समझौते पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत ने समझौता निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और आज पीएम मोदी ने फिर से इस सिंधु जल समझौते के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। तो आज पूरा सच में होगा सिंधु डील पर बड़ा खुलासा। आज हम आपको बताएंगे 1960 में भारत के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। नेहरू सरकार ने इस डील में न केवल पाकिस्तान को पानी दिया, बल्कि 83 करोड़ रुपए भी दिए थे। आज हम आपको बताएंगे कि 1960 में सिंधु के पानी के साथ पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए क्यों दिए गए थे। आज उठेगा यह सवाल कि पानी भी गया, पैसा भी गया, और बदले में मिला तो सिर्फ आतंकवाद। तो इस बड़े खुलासे को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आलोचना करते हुए सिंधु जल समझौते को देश हित के खिलाफ बताया है। आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व की सरकारों के पापों को साफ करने में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश हित की कीमत पर अपनी छवि चमकाई और देश का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को दे दिया। आपको बता दें कि पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उस समय की सरकारों द्वारा किए गए पापों को साफ कर रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने अपने एक सहयोगी के सामने अपनी गलती मानते हुए कहा था कि समझौते से भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य विवादों को हल करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश का 2 बार बंटवारा किया है, एक बार रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से और दूसरी बार सिंधु जल संधि के जरिए। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों के हितों के खिलाफ था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद एक बार फिर देश में सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। आपको बता दें कि 1960 में हुए इस समझौते में नेहरू सरकार से कितनी बड़ी गलती हुई थी, इस मुद्दे को सबसे पहले इस देश में आपके प्रिय कार्यक्रम पूरा सच में उठाया गया था। हमने पहलगांव हमले के महज 6 दिन बाद 28 अप्रैल को पूरा सच में यह खुलासा किया था कि नेहरू सरकार ने न केवल पाकिस्तान को 80% पानी दिया, बल्कि उसे 83 करोड़ रुपए भी दिए थे। आप भी देखिए पूरा सच का वो बुलेटिन जिसमें हमने किया था ये खुलासा। तो आइए करते हैं पूरा सच में एक बहुत बड़ा खुलासा। तो आज से 65 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत ने दरिया दिली दिखाकर न केवल पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी दे दिया था, बल्कि अपना खजाना भी लुटा दिया था। जी हां, भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देने के साथ साथ 83 करोड़ रुपए भी दिए थे, और ये रुपए दिए गए थे पाकिस्तान के अंदर। जी हां, पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी पर नहरें बनाने के लिए। और आगे सुनिए, 83 करोड़ की यह रकम पाकिस्तान को रुपए में नहीं दी गई थी, बल्कि विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में दी गई थी।
तो ये था वो खुलासा जो पूरा सच ने 28 अप्रैल 2025 को इसी साल किया था। और बीजेपी नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और संसद से परामर्श किए बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस संधि पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन समझौते के 2 महीने बाद इस पर नवंबर 1960 में संसद में महज 2 घंटे की ही चर्चा की गई। तो पहले आप सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे सिंधु जल समझौते पर क्या है इसका पूरा सच और कैसे हुई थी 1960 में संसद में इस पर चर्चा। कोई भी देश पानी का जब बंटवारा करता है, 2 राज्यों के बीच में होता है, देश के विदेशों के बीच में होता है, तो उसमें कैचमेंट एरिया और कंट्रीब्यूशन जितना है उसके आधार पर डिवीजन होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की इस ट्रीटी में पानी के उपयोग जहां जितना हो रहा है उसके आधार पर बंटवारा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उस बंटवारे को पाकिस्तान के पक्ष में झुकाने के लिए पाकिस्तान को 85 करोड़ रुपए उस समय नेहरू जी ने देना स्वीकार किया। और इस सब निर्णय करने के पीछे उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से देश की संसद को और देश के तत्कालीन कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। नेहरू जी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कोई चर्चा किए उनको दे ही नहीं दिया। 63 करोड़ या 80 करोड़ रुपए भी दे दिए। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं। कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है, कैबिनेट से, सदन से, संसद से। देश के हितों के साथ समझौता करने में हमेशा आपने संसद को इग्नोर किया है। यही तो स्थिति है। बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। 80% पानी देश में, वो नदी हमारे देश से निकलती है और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया 20%। ये हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। तो पीएम मोदी ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पंडित नेहरू की एक ऐतिहासिक भूल बताया है। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सिंधु जल समझौते को ऐतिहासिक भूल क्यों माना जाता है। तो बात यूं है कि आज से 65 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी देने पर तो सहमत हो ही गए, बल्कि उन्होंने उस वक्त देश की दौलत भी पाकिस्तान पर लुटा दी थी। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को पानी देने के साथ साथ उसे नहरें बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए भी दिए थे। और आगे सुनिए, 83 करोड़ रुपए की यह रकम पाकिस्तान को रुपए में नहीं दी गई, बल्कि विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में दी गई। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कंगाली की हालत में था और करीब करीब खाली था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि 83 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1960 के 83 करोड़ रुपए आज यानी 2025 में 2730 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी रकम हमने पाकिस्तान को दे दी और बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 80 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद, 1999 में कारगिल, फिर उड़ी, फिर पठानकोट और फिर पुलवामा और आज पहलगाम। तो आइए एक एक करके सिंधु जल समझौते का पूरा सच जानते हैं, जो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल अयूब के साथ किया था। इस वक्त जो आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी समझौते के वक्त ये तस्वीरें 1960 में ली थी। तो शुरुआत करते हैं 1947 से, जब देश का बंटवारा होने के बाद जब दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात आई, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े घमंड के साथ उस वक्त कहा था कि वो हिंदुओं के पानी से पाकिस्तान की धरती पर सिंचाई नहीं करेंगे। इसी हेकड़ी में पाकिस्तान 1948 में इस बात पर राजी हो गया कि भारत अपनी उन नदियों को रोक सकता है जो बहकर पाकिस्तान आती है। लेकिन इसके बाद भी उस समय की नेहरू सरकार ने इस पानी को रोककर नहरें बनाकर भारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उधर पाकिस्तान की हेकड़ी भी जल्दी ही निकल गई, उसे सिंधु नदी के पानी की जरूरत महसूस होने लगी। इसी बीच एक अजीबो गरीब वाकया हुआ, या यूं कहें एक रहस्यमयी वाकया हुआ।
1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के एक नदी विशेषज्ञ डेविड लिलीएंथल अचानक भारत और पाकिस्तान आए। लिलीएंथल अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी और अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े हुए थे। लिलीएंथल ने भारत दौरे के बाद एक विदेशी पत्रिका में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे की वकालत की। इस लेख को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी पढ़ा। वो प्रभावित हो गए और इतना ही नहीं, नेहरू ने लिलीएंथल से मुलाकात भी की। और तो और खुद नेहरू ने माना कि लिलीएंथल ने सिंधु जल समझौते के लिए उन्हें प्रेरित किया। और अब आगे सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस द्विपक्षीय मामले में 1954 में 1954 में वर्ल्ड बैंक ने भी अचानक एंट्री ले ली और वो दलाल यानी मिडिल मैन बन गया। और आखिरकार इस तरह 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच ये अजीबोगरीब एक तरफा सिंधु जल समझौता हो गया। तो 1960 में सिंधु जल समझौते को लेकर आज 65 साल बाद पूरे देश में चर्चा और बहस हो रही है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब यह संधि हुई थी तो उस समय भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को इस एक तरफा संधि करने के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस संधि के बाद 30 नवंबर 1960 को विपक्ष की मांग पर लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई थी। इस बहस के दौरान विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नेहरू से तीखे सवाल किए थे और इन्हीं सवाल उठाने वालों में से एक थे भारतीय जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो खुद बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि सिंधु जल समझौते पर जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने इस एक तरफा संधि का विरोध किया था, लेकिन पीएम नेहरू ने इसमें दखल नहीं दिया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान की मांगों के सामने झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 नवंबर 1960 को संसद में जो आरोप लगाए थे वो बाकायदा प्रकाशित हुए हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित लोकसभा डिबेट की सेकंड सीरीज के खंड 48 के पेज नंबर 3165 से लेकर 3240 के बीच। इस बहस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पाकिस्तान को इतना पानी देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हम अगर चाहते तो पाकिस्तान को इससे कम शर्तों पर तैयार कर सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे कहा कि मगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा है कि यह संधि तो होती ही नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इसमें दखल नहीं देते। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गतिरोध था जो दोनों देशों के अफसरों के बीच में था और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने उसमें हस्तक्षेप किया और यह समझौता हो गया। वाजपेयी आगे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं तो मेरा निवेदन है कि मित्रता और सद्भावना स्थापित करने का यह तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई गलत मांग रखता है तो उसका विरोध होना चाहिए। वाजपेयी आगे कहते हैं कि अच्छे संबंधों का आधार न्याय और तर्क को मानने से होता है। सिंधु जल समझौता भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान को हमने अनुचित कीमत दी है और उसके बाद भी पाकिस्तान की मित्रता हमें मिलेगी, ये कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 नवंबर 1960 को इतनी बड़ी बात कही थी। तो 65 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो कहा था वो हमेशा सच साबित हुआ। आज हम देख सकते हैं पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी लुटाने के बाद भी भारत को पाकिस्तान की दोस्ती तो दूर, सिर्फ और सिर्फ खूनी धोखा मिला है। इस समझौते के महज 5 साल के अंदर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। खैर वापस चलते हैं 30 नवंबर 1960 के दिन। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने पीएम नेहरू को इस बात पर भी घेरा कि आखिर जब हमने सिंधु नदी का 80% का पानी पाकिस्तान को दे दिया है तो फिर 83 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत है, वो भी विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। इस सवाल पर
हमारे स्वप्न दृष्टा और विश्व शांति के पैरोकार प्रधानमंत्री नेहरू की दलील थी कि हमने ये 83 करोड़ रुपए देकर शांति खरीदी है पाकिस्तान के साथ। नेहरू ने उस दिन लोकसभा में कहा था कि आपके निर्णय आपके हिसाब से सही या गलत हो सकते हैं, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने भी इसका हिसाब लगाया है और इसे समझने की कोशिश की है। मेरे सहकर्मियों ने पाकिस्तान से कई बार बात की है और हमें लगा कि इन परिस्थितियों में ये 83 करोड़ रुपए देना एक सही भुगतान है। ये समझौता हमने खरीदा है। नेहरू आगे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि हमने शांति खरीदी है और ये दोनों देशों के लिए अच्छा है। तो सुना आपने, भविष्य दृष्टा और विश्व शांति के पक्षधर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सिंधु जल समझौता करके हमने पाकिस्तान के साथ शांति खरीदी। काश पंडित नेहरू ये भविष्य देख पाते कि जिस 83 करोड़ रुपए और सिंधु नदी का 80% पानी देकर वो पाकिस्तान से शांति खरीद रहे हैं, उस पाकिस्तान ने अगले 65 साल में हमें कितने घाव दिए और कितना खून हमारा बहाया है। खैर, वापस चलते हैं 30 नवंबर 1960 के दिन। इस दिन लोकसभा में विपक्ष के सांसद और समाजवादी नेता अशोक मेहता की दूरदृष्टि ने सारा भविष्य देख लिया था। अशोक मेहता बहुत बड़े नेता थे उस वक्त, समाजवादी नेता। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहां अशोक मेहता का बयान सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने उस दिन लोकसभा में कहा था कि 1947 में भी यह सोचकर देश का बंटवारा किया गया था कि इससे नरसंहार नहीं होगा, लेकिन यह सोच गलत साबित हुई। सरकार एक बार गलती कर सकती है, लेकिन कोई भी सरकार 2 बार गलती नहीं कर सकती। हम पाकिस्तान को रियायतें दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें यह भरोसा है कि इन रियायतों से उचित परिणाम मिलेंगे? इसलिए देश बहुत अधिक उत्तेजित है। यह अशोक मेहता ने उस दिन संसद में 30 नवंबर 1960 को कहा था। और उस दिन संसद में विपक्ष नेहरू से सवाल पूछता रहा, लेकिन नेहरू 3-4 पन्नों का एक छोटा सा जवाब देकर संसद से बाहर निकल गए। उनका कहना था कि नेपाल के राजकुमार भारत आए हुए हैं और उन्हें उनसे मिलने जाना जरूरी है, इसलिए वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान नेहरू सरकार की तरफ से संसद में भारत पाकिस्तान दोस्ती की खूब तकरीरें पढ़ी गई, दुश्मन पाकिस्तान के साथ दोस्ती की तकरीरें, और यहां तक यह भी कहा गया कि अगर यह समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान के बेबस, गरीब और लाचार लोग प्यासे मर जाते। यही बात कहने वालों में सबसे आगे थे नेहरू सरकार के जल संसाधन मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। ये वही हाफिज मोहम्मद इब्राहिम थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पूरी बातचीत की थी और काफी मेहनत के बाद सिंधु जल समझौते का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया था। 30 नवंबर 1960 को नेहरू सरकार के जल संसाधन मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कहा था, आप भी ध्यान से सुनिए। हाफिज साहब कहते हैं कि यह समझौता ना करना हमारी तरफ से बहुत क्रूर होता। जब भारत का बंटवारा हुआ तब तक उस इलाके में रहने वाले लोगों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन भारत के बंटवारे में उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर कोई गलती ना होने पर भी उन्हें उस सुविधा से क्यों वंचित किया जाना चाहिए? सोचिए कितना दिल दरिया था हमारे मंत्री हाफिज मोहम्मद का। तो जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ तब मीडिया में नेहरू सरकार की कड़ी आलोचना हुई थी। द हिंदू अखबार ने लिखा था कि नई दिल्ली को याद होगा कि पिछले 10 वर्षों में बातचीत के दौरान भारत किस तरह के कदम दर कदम रियायतें देता रहा, लेकिन विभाजन के समय से ही भारत के साथ दुर्भाग्य रहा और अब सिंधु नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया। वहीं एक और अखबार, बहुत बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में लिखा था कि विवाद के लगभग हर मुद्दे पर भारत ने अपने हितों की कीमत पर पाकिस्तान की इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो इस साल 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई इस संधि को अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मानसून सत्र में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान भी सिंधु जल समझौते का जिक्र किया था और कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया था। पीएम मोदी ने तथ्यों के साथ बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने जो सिंधु जल समझौता किया था
वो देश हित के खिलाफ था। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर नेहरू ने बांध पर गाद निकालने वाली यानी डीसॉल्टिंग के लिए बने गेट जो थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए थे पाकिस्तान के कहने पर। आप भी सुनिए 29 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर क्या कहा था। और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है। नदी हमारी, पानी हमारा। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी, कौन सा देश हित था, कौन सी डिप्लोमेसी थी। अगर ये ट्रीटी न होती तो पश्चिमी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं बनती। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने इसके उपरांत करोड़ों रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान नहर बना सके। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के फेक नैरेटिव को किसने दी हवा और फिर क्यों मांगनी पड़ी उसे माफी। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap with Rajmarg Yatra app. Recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए
रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दौरान अपने भाषणों में वो चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव के कथित वोट चोरी के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। लेकिन इधर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उनके दावे लगातार चारों खाने चित्त होते नजर आ रहे हैं। नवंबर 2024 में हुए जिस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के कथित आरोप लगाकर राहुल और तेजस्वी बिहार की चुनावी सड़क पर उतरे हैं, उस शिकायत को बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लायक ही नहीं माना है। जून में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपील की थी, जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं महाराष्ट्र पर कांग्रेस के फैक्ट नैरेटिव की जो हवा है उसको आगे बढ़ाने के मकसद से उसकी कवायद में सीएसडीएस के संजय कुमार को भी अब माफी मांगनी पड़ी है। संजय कुमार ने एक्स पर 17 अगस्त को 4:15 बजे एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 2 सीटों रामटेक और देवलाली पर मतदाताओं की संख्या में करीब 40% तक की भारी गिरावट का दावा किया था। लेकिन जब यह पोस्ट वायरल हो गया तो आज सुबह 9:30 बजे उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया और अब संजय कुमार सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। 18 अगस्त को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सीएसडीएस के आंकड़े को पोस्ट किया था। यह गलत आंकड़ा था और अब संजय कुमार की तरफ से पोस्ट डिलीट कर दिया गया क्योंकि यह आंकड़ा भी गलत था। और इसके डिलीट किए जाने के बाद पवन खेड़ा ने भी पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन संजय कुमार के इस कदम के बाद अब बीजेपी सीएसडीएस और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ये संजय कुमार वही व्यक्ति हैं जो कई प्राइवेट चैनल में, कई चैनल्स में राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं। अब इनके कितने निष्पक्ष हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्वीट किया था, कितनी झूठी भ्रम फैलाए थे और अब इन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। तो बीजेपी ने इस ईमानदारी से हुई चूक को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है ये ईमानदारी से हुई कोई चूक नहीं मान रहे हैं और कहा है कि ये वही संस्था है सीएसडीएस जिस पर राहुल गांधी बहुत भरोसा करते हैं। अब खुद सीएसडीएस ये मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे। बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की उत्सुकता में सीएसडीएस ने बिना सत्यापन के डेटा जारी किया, जो विश्लेषण नहीं है बल्कि साफ तौर पर पक्षपात दिखाता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 40 घंटे तक झूठ फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाए गए। उन्होंने पूछा कि इस झूठ की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या राहुल गांधी इसके लिए देश से माफी मांगेंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। 40 घंटे तक ये झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।